मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को मेरे कॉलेज के एक स्कैम के बारे में, और बहुत ही बड़ा स्कैम है। और ये मेरा स्कैम का पार्ट 1 है, और इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से लेके इनफाइनाइट पार्ट्स आ सकते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि जब तक ये कॉलेज के स्कैम चालू रहेंगे, जब मेरे को एक नया स्कैम पता चलेगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और क्रिटिसाइज़ करूंगा अपने कॉलेज को। सुनना है सुनो, नहीं सुनना बाढ़ में जाओ। कॉलेज वालों को मैं बोल रहा हूँ। तो कल और परसों मेरे कॉलेज में ना ओरिएंटेशन सेरेमनी है। आई मीन बेसिकली ओरिएंटेशन है। और अगर तुम ये वीडियो लेट देख रहे हो तो 15 या फिर 16 जुलाई को मैं बोल रहा हूँ, 15 या फिर 16 जुलाई को मेरे कॉलेज में ओरिएंटेशन है। और एक तरीके से उसमें बस आपको बैठना है, और उसमें आपको बताएंगे कि कॉलेज में कैसे अपने पढ़ाई को और पढ़ाई के स्तर को और कैसे आगे ले जाएंगे कॉलेज के ज़रिए। आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, बट वर्ड्स नहीं मिल रहे मेरे को अपनी कॉलेज की बेइज्जती करने के लिए। कैसे कॉलेज वाले आपकी पढ़ाई को एक नई गति प्रोवाइड करेंगे, कैसे कोर्सेज काम करेंगे, कैसे क्या अपग्रेड्स आए हैं कॉलेज में, उसके बारे में ओरिएंटेशन है। बट अब यहीं पे सबसे बड़ी नमूनापंती होती है। उन लोगों ने बोला है कि बच्चों का अटेंडेंस वहाँ पे कंपलसरी है। एक तो पहली बात तो देखो, ओरिएंटेशन होता है, होने दो, बट वाई यू आर कीपिंग इट कंपलसरी? कंपलसरी क्यों है बच्चों के लिए? भाई जिसको अटेंड करना है ओरिएंटेशन वो करे। और सबसे पहली बात तो ये है कि सेकेंड ईयर वालों के लिए ओरिएंटेशन कौन रखता है? आप ये क्लास में आके बता नहीं सकते हो क्या? जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो नहीं बता सकते क्या कि अब हमने अपने सब्जेक्ट में, इस वाले सब्जेक्ट में अब ये बदलाव आया है और आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको ये आ जाएगा, आपको इस कोर्स से ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको ये कोर वैल्यूज से प्राप्त होंगी। ये टीचर्स ही बता सकते हैं जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। वो पहले दिन दूसरे दिन पे क्या करेंगे? नौटंकी करेंगे ना। इससे अच्छा तो वो बता ही दें कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। लेकिन नहीं, हमें अलग से बुलाया जा रहा है, और पूरे के पूरे एसओएस डिपार्टमेंट को बुलाया जा रहा है। हमारा कॉलेज में, सभी कॉलेजेस में वैसे होता है, साइंस वालों का अलग डिपार्टमेंट होता है, फार्मा वालों का अलग से डिपार्टमेंट होता है, बीटेक वालों का, सिविल इंजीनियरिंग वालों का अलग से डिपार्टमेंट होता है, बीटेक टेक, अरे मैं समझ रहा हूँ ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं सोच रहा था कि बीटेक वालों के लिए मैं क्या बोलूँ। टेक्नोलॉजी वालों का अलग से डिपार्टमेंट है, हाँ अब याद आया, टेक्नोलॉजी वालों का अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। सभी का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो मैं आता हूँ साइंस के डिपार्टमेंट में, बिकॉज आई हैव चोजन बीएससी। तो मैं आता हूँ साइंस के डिपार्टमेंट में। तो कल साइंस के डिपार्टमेंट वालों का है। तो एक तो उन लोगों ने ये कंपलसरी रख दिया है, और ऊपर से उन लोगों ने रखा है कि अगर कोई भी बच्चा आता नहीं है तो उससे 1500 रुपीज़ का फ़ाइन लिया जाएगा। इन लोगों ने बहुत पहले एक नोटिस जारी कर दिया था, जो कि इन लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में भी करा था, जब मेरा वो जनवरी में चालू हुआ था। इन लोगों ने चालू कर दिया था कि आपको ये अटेंड करना ही होगा। और उस टाइम पे तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी बैठने में या फिर चलने में, तो मैंने अटेंड कर लिया। लेकिन अब मेरी दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं इतना चल भी नहीं पा रहा हूँ, ना मैं ढंग से बैठ पा रहा हूँ। अभी भी अगर मैं बैठा हूँ तो बहुत ही खुद को सपोर्ट के तरीके में बैठा हूँ, ठीक है। हर 5 मिनट में मैं बार बार उठ रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए नहीं उठ सकता हूँ। तो 1500 रुपये का फ़ाइन है। लेकिन अब जो फ़ाइन है मेरे को सुनने में आ रहा है 2000 रुपये का हो चुका है। तो पर डे का 2000 रुपये का फ़ाइन लगेगा, और 2 दिन का प्रोग्राम है। तो सोच लो, कॉलेज वाले हमारे एक बच्चे के थ्रू 4000 रुपये कमाएंगे अगर वो बच्चा आता नहीं है तो। और अटेंडेंस जो जाएगी ही जाएगी, वो अलग सी बात है। वो तो मेरी पहले भी जा रही थी अटेंडेंस। मैं कौन सा 4 दिनों से कॉलेज गया हूँ? बिल्कुल नहीं गया हूँ। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ मैं कभी, और वो भी अकेले जा रहा हूँ मैं। मेरा बाप मेरा साथ जा रहा है, ना मेरी माँ तो वही सब घर पे रहेगी। बाकी मैं अपने ऊपर ही हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपने ऊपर ही जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में खुद जा रहा हूँ, वहाँ पे नंबर लगवा रहा हूँ, फिर वहाँ से जाके फिर मैं मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ, सर्जन से मिल रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक से, न्यूरो सर्जन, क्या क्या मैं किसके भाई साहब चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आंटियों से लड़ाई हो रही है मेरी कि आंटियाँ बीच में घुस रही हैं, बोल रही है मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिखाना है। आज की प्रॉब्लम है, उसको मैं दूसरी वीडियो में मैं उसको बताऊँगा। अजीब ही नौटंकी है। और फिर इन लोगों के साथ में माथा पच्ची करने के बाद फिर नंबर लगाओ, फिर बैठो। भाई दिक्कत है भाई, बहुत गुस्सा आती है। तो तुम सोचो, जब एक बंदा सुबह से ही मैं 7 बजे मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, 7 बजे मैं निकल जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, ताकि मेरा नंबर जो है जल्दी पड़ जाए।
लेकिन तब भी मेरे को कितने बज जाते हैं, मेरे को 10-11 बज जाते हैं। तो तुम ऐसे सोचो, जो बंदा सुबह 7 बजे से ही निकल जाता है और हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है पिछले 4 दिनों से, वो जा पाएगा क्या? और वो भी अपने दम पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई साथ दे रहा है, उसके बाप तो उसके साथ में बिल्कुल नहीं जा रहा, बोल रहे अकेले जा, ठीक है, मैं तेरे सामने नहीं जाने वाला, ठीक है, तेरे को अब तेरा हाथ मैं नहीं पकड़ने वाला वगैरह, ऐसा कुछ फालतू की जो बाप वाली लाइन होती नहीं कि अब तू खुद पे कब तक ले आऊँगा मैं तेरे को अपने साथ में, ये वो सारी फालतू की लाइनें। तो ये है कॉलेज का मेरा सबसे घटिया स्कैम। लेकिन तभी ये लोग बुलाएंगे मेरे को। बट मैंने तो बात कर ली है अपने किसी कोऑर्डिनेटर से, उसने बोला कि ऐसा कोई फ़ाइन वाइन तो नहीं है, लेकिन क्या पता ले लें। और मैं जानता हूँ इसके शब्दों में भले ही इसने बोल दिया है कि नहीं लेंगे, लेकिन बट ये लोग लेंगे, 100% लेंगे। लेकिन मेरे पास भी एक रास्ता है, जो कि है मेरा एप्लीकेशन प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट। भाई मैं मेडिकल सर्टिफिकेट वही तो मैं कर रहा हूँ, मैं बनाऊँगा जाके न्यूरो सर्जन से। जब भी मैं मिलूँगा अगली बार, कल मैं जाऊँगा न्यूरो सर्जन से मिलूँगा जाके अपने ही एक नामचीन हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मैं जाके उससे बोलूँगा कि सर मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत है, मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं गया हूँ और कॉलेज वाले मेरे से मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट दो तभी अटेंडेंस मिलेगी वगैरह वगैरह। अब ऐसे दर्द में मैं कैसे जा सकता था? मैं वैसे भी 3-4 दिनों से मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। मैं कभी ECHS पॉली क्लिनिक जा रहा हूँ, फिर कभी मैं मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हर जगह का मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। तो प्लीज़ सर, मैं सर से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करूँगा, रिग्रेट नहीं रिक्वेस्ट करूँगा, तो शायद मेरे को बना के दे देंगे। वैसे अगर तुम्हें पता है, अगर कोई नकली बनाता है ना, नकली मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई डॉक्टर बनाता है, तो उसका जो मेडिकल लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। मेरे को किसी को कैंसिल नहीं करवाना, बट मेरे को चाहिए सच में। और ये कोई नकली नहीं है भाई, सच में प्रॉब्लम है मेरे को, सच में मेरे को दिक्कत है। इसलिए मैं ना जिम जा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। मैंने अपनी वॉकिंग भी छोड़ दी है, जो मैं 10,000 स्टेप्स, पानी फैल रहा है, तो जो मैं 10,000 स्टेप्स मैं दिन के चलता था, मैंने वो भी छोड़ दिया अपने। मैं मुश्किल से अब 2 से 3 हज़ार कदम मैं चलता हूँ बस दिन के, उतना ही। और 2 से 3 हज़ार कितना कदम होता है? 1.5 से 2 किलोमीटर होता है बस इतना ही मैं घूमता हूँ, और वो भी अपनी छत पे घूमता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकल जाता हूँ, बाहर निकल जाऊँगा मेरे को और दिक्कत होगी, इसलिए मैं बस अपनी छत पे घूमता हूँ, और यही मेरा चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज इफ़ यू हैव पेन मत जाओ, बट इफ़ यू आर फाइन तो कॉलेज में सिर्फ पढ़ते मत रह जाना। अगर तुम कॉलेज जा सकते हो, मेरी तो हालत बिल्कुल नहीं है कॉलेज जाने की, लेकिन अगर तुम जा सकते हो कॉलेज में जाके कभी पढ़ाई मत करना। लेकिन अब तुम सुन के अब तुम्हें अजीब सा लगेगा, लेकिन कॉलेज में जाके सच में कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होने वाली। बस तुम्हें वहाँ पे बैठना होगा और वो टीचर बक्के जो भी चाहे चला जाएगा, बस यही होगा। वो टीचर आएगा, बक्के चले जाएगा, तुम्हें असाइनमेंट प्रोजेक्ट पकड़ा देगा, बोल देगा कि इसको इतने टाइम तक कंप्लीट कर लेना। उसको वैसा ही चाहिए जैसा उसने बोला है, ठीक है, उसके हिसाब से कर लेना। बाकी कॉलेज इज़ जस्ट फॉर सोशलाइजिंग। कॉलेज बस है नए लोगों से बात करने के लिए। कैंपस भाई कितना कैंपस घूमोगे भाई? कैंपस डजंट डिसाइड कॉलेज भाई। कॉलेज असलियत में डिसाइड करता है उसका एनवायरनमेंट, कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, अच्छे लोग हैं कि नहीं हैं, कुछ लोगों के अंदर दिमाग है कि नहीं है, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक ठाक हैं कि नहीं है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन भाई, ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो स्कूल से भी ज़्यादा बदतर हैं। पैसे चार्ज करते हैं भाई, तुम सोचो, इनकी इतनी बुरी नौबत आ चुकी है कि वे पैसा चार्ज कर रहे हैं बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं इनका कोई अटेंड नहीं करने वाला प्रोग्राम। और इनको कैसे, और लेकिन इनको क्या चाहिए, इनको फ़ोटो खिंचवानी है, ताकि इन लोगों की जो फ़ोटो है वो पेपर में आती है। तो मैं बता देता हूँ, इनकी जो फ़ोटो है ना वो दैनिक भास्कर में आती है, दैनिक जागरण में आती है, और भी 2-4 नई दुनिया है, उनमें इनकी फ़ोटो आती है। और सिटी भास्कर, और ये लोग, और सिटी, क्योंकि मेरे घर में दैनिक भास्कर का पेपर आता है, तो इनके सिटी भास्कर में इनका एक छोटी सी पिक्चर छपी होती है कि इस कॉलेज में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, लोगों का बहुत ज़्यादा मनोरंजन हुआ। अगर मान लो कभी कोई सिंगर विंगर आ जाता है, भले ही लोगों को कोई मज़ा नहीं आता, लोग उसको जानते भी नहीं है, लेकिन तभी बोल रहे लोग उसके गानों पे थिरकने लग गए, नाचने लग गए। फालतू की नौटंकी है, ठीक है। इसलिए कॉलेज मेरे को तभी बहुत ही बेकार लगता है मेरे को कॉलेज। अगर मैंने एक बुरा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में,
तो वो है अपने ही शहर के अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेना। मैं चाहता तो मैं दिल्ली जा सकता था, मेरे को DU में कॉलेज मिल रहा था, भले ही ऑफ कैंपस था बट मिल रहा था मेरे को कॉलेज, लेकिन घर वालों ने मेरे को जाने नहीं दिया। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि अगर मैंने इनके ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर डाला होता मेरे को आज वहाँ पे मैं जा सकता था, या फिर मैं अगर JEE में मेरे और मैं थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती शायद मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाता। NIT IIT तो नहीं मिलता, NIT GFTI या फिर IIIT या फिर कुछ भी मेरे को मिल जाता। जब ये नहीं मिलता तो भाई अपने ही स्टेट में या फिर मेरे को किसी बाहर के स्टेट में मेरे को कोई कॉलेज मिल जाता ढंग का, गवर्नमेंट होता प्राइवेट होता, लेकिन बाहर मिलता ना मेरे को। कम से कम एक तसल्ली ये तो होती कि मैं अपने घर से दूर हूँ। इस जो ये यहाँ पे होता रहता है सब कुछ, शहर में कांड जो भी होते हैं, घर में जो भी कांड होते हैं, घर के लोगों से मैं इतना परेशान हूँ, उसे तो कम से कम दूर रहता, बट नहीं हूँ मैं से दूर। और 2 साल मेरे को काटना है, 2-3 साल। इसलिए भाई निकल जाओ भाई घर से बाहर। वो मैं बोलता हूँ सच में, घर से बाहर निकल जाओ। किसी को मैं सजेशन देना चाहूँगा तो भाई घर से बाहर निकल जाओ सच में। फिर भाई गलती मैंने कर दी है, तुम गलती मत करना। अगर तुम कॉलेज लेने वाले हो या फिर ले चुके हो, भाई ड्रॉप मार लो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम ड्रॉप मार लो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी सिचुएशन, अगर तुम्हें फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हें वो करने पे मजबूर करती है, मतलब सॉरी, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हें अलाउ करती है, टेक अ ड्रॉप। और अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो अपने कॉलेज से, निकल जाओ। माँ बाप ताने देंगे, मारेंगे, जो भी होगा देख लेना, बट निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ सच में। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पैसा कमा के ना बस निकल जाऊँ मैं यहाँ से बाहर। नहीं रुकना मेरे को, बिल्कुल नहीं रुकना। मैं तो कॉलेज छोड़ दूँ, मैं तो ड्रॉप ले लूँ, मेरे को नहीं पढ़ना कॉलेज ड्रॉप आउट ले लूँ हमेशा के लिए कॉलेज से। कॉलेज नाम की चीज़ में मैं जाऊँगा नहीं। अगर मेरे को जाना होगा मैं दोबारा से चले जाऊँगा कॉलेज, लेकिन किसी और कॉलेज में, अपने शहर में तो कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं भाई, कभी नहीं। मैं फिर से एक और बार CUT वगैरह की मैं तैयारी कर लूँगा, एक बार फिर से मैं CUT दे दूँगा, बट आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन दिस कॉलेज, और आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर इन दिस सिटी, इन दिस स्टेट। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन इंडिया। भाई इंडिया ले लो, मैं इंडिया से, मेरे को इंडिया में नहीं रहने का। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। चलो ठीक है, जो भी है यार, अब है तो है, अब उसका करिए, बट आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं इसमें रहूँगा भी नहीं ज़्यादा टाइम तक, बदल दूँगा।